बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में जो है वो पहली दफा आसिफ अली जरदारी जो है शख्स है जो दूसरी मरतबा जो है वो सदर बने हैं। और यूं पाकिस्तान के जो है वो 14वें सदर का जो है वो हलफ कल ही तकरीबन हलफ बर्दारी होगी। तो यूं ओवरऑल जब हम देखते हैं तो वैसे बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई शख्स 2 मरतबा सदर बना हो। लेकिन जरदारी साहब पर अवाम का एतमाद है कि चारों सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट ने जो है वो वोटिंग में हिस्सा लिया। इलेक्टोरल कॉलेज था, तो इन सब में जरदारी साहब भारी अक्सरियत से जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले वो नारे बाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये नारी जो है वो बनते भी हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें भी हैं और वैसे भी वो मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं। तो यूं जो भी अगर हम देखते हैं सबसे बड़ी बात कि जरदारी साहब वैसे भी बड़े मशहूर हैं कि वो मुफाहमत के भी बादशाह हैं और अपने विजन की वजह से तो अब सच बात यह है कि ये एक समझ लें कि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, जियाले हैं या रहनुमा हैं या लीडर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत समझी जाती है, फेडरेशन का सिंबल है और वफाक की, तो इसी वजह से अगर हम देखते हैं तो जरदारी साहब का सदर बनना बेसिकली वफाक को जो है वो मजबूत करेगा। जो हम अगर इलेक्शन जो हुए हैं अगर इस पर नज़र दौड़ाएं तो इलेक्शन में किसी भी पार्टी को भारी अक्सरियत यूं नहीं मिली थी और बिल्कुल 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक सूबे में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और सिंध उसमें अपना खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो PTI जो है वो बरसरे इक़्तिदार है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी ऐसी शख्सियत की अशद ज़रूरत थी जो वफाक को, जो मुल्क को जो है संभाल सके, उसको आगे लेके जा सके। तो खुशाइन बात यह है कि जरदारी साहब जैसी मुदब्बिर और मुफाहमत वाली शख्सियत जो है वो पाकिस्तान को मुयस्सर है। तो यूं उनका इलेक्शन में हिस्सा लेना और दोबारा सदर बनना जो है वो सबसे अहम समझा जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान में जो मौजूदा बहरान है और जो मौजूदा सारी सियासी सूरत हाल है, अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो जरदारी का सदर बनना वो ज़रूरी था और शायद वक्त का तकाजा यही था। तो इसी वजह से अब वो दोबारा बने हैं। तो दूसरा अहम चीज़ जो ये है कि जो जरदारी साहब का विजन है वो उन्होंने पाकिस्तान को चलाने का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का और फिर सबसे बड़ी बात सियासी मुफाहमत का, तो वो भी सबसे ज़्यादा क्लियर है। तो यूं उनका जो है वो हम उसको खुशाइन समझ रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार संभालेंगे, जब वो सदर हाउस में पहुंचेंगे। तो इससे भी हटके एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जरदारी साहब का सदर बनने का मतलब ये है कि ये जो मैंडेट है ये मैंडेट जो ये अपना 5 साल का मैंडेट पूरा करेगा, यानी कि अवामी मैंडेट अब ये गारंटी है। देखिए अगर हम माजी में देखते हैं तो जरदारी साहब जब पहली दफ़ा सदर बने थे तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि 5 साल का कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जो है वो पाकिस्तान की असम्बलियों ने पूरा किया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान PMLN की हुकूमत बनी थी, तो उस हुकूमत में भी जो है वो सदर जरदारी की वजह से ही उस हुकूमत ने अपना 5 साल का या उस का जो मैंडेट है अवाम का उसने 5 साल पूरे किए और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। फिर उसके बाद जो साबका हुकूमत थी या साबका जो टेन्योर था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर था असम्बलियों ने, वो भी असम्बलियों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जो है वो फुलफिल किया, वो पूरा किया। तो यूं पाकिस्तान की तारीख में हम देखते हैं कि पहली दफा जैसे जरदारी साहब सदर बने हैं, बयान ही इसी तरीके से जो है यानी कि ये तारीख रकम की बयान है, ये भी एक तारीख रकम हुई कि 3 असम्बलियों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो पूरी की है। और
अब जरदारी का सदर हाउस में होने का मतलब यही है कि अब भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है असम्बलियों की अवामी मैंडेट की वो जो है वो पूरी होगी। तो इसी वजह से इसको इंतहाई खुश आइंद जो है वो करार दिया जा रहा है, क्योंकि जमहूरियत की अलामत जो है वो जरदारी साहब हैं, बल्कि जमहूरियत की जामिन है वो। तो ऐसी सूरत हाल, जरदारी साहब की तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो सदर तो मुंतखब हो गए हैं। अब तो तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो कल सदर हाउस में शायद कहा जा रहा है, जो अभी तक वक्त मुझे कंफर्म हुआ है 4 साढ़े 4 बजे जो है वो सदर हाउस में होगी। और काजी फैज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उनसे जरदारी साहब से हलफ जो है वो लेंगे। तो यूं हलफ लेने के बाद वो बाकायदा सदर हाउस के मकीन हो जाएंगे। और वफाक की अलामत होता है सदर, और फेडरेशन की रियासत की जो है वो ज़मानत भी समझा जाता है। तो यूं जो है हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से एक हुकूमत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी को वाज़े मैंडेट जो है वो नहीं मिला, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम देखते हैं कि जरदारी साहब जब ऐवान सदर में बैठे होंगे, बिल्कुल इस पार्लिमान की बिल्डिंग के पीछे ऐवान सदर है, तो वो होंगे, तो उससे एक किस्म की गारंटी होगी कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम जो है वो नहीं हो सकेगा, कोई भी ताले अज़मा वो नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि असम्बलियाँ भी तोड़ दी जाती रहीं, वो भी अब चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस वक्त हमारी पोलराइजेशन हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा है, और ऐसी पोलराइजेशन है कि हर चीज़ जो है वो तकसीम हुई हुई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक ऐसी शख्सियत की जो है वो अशद ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को लेके चल सके, जो इन सारी चीज़ों से मुतल्लिक जो है वो यानी कि जो सबको एक टेबल पे एक जगह पे बिठा सके। तो यूं अगर हम पूरे पाकिस्तान के उस पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसी कोई शख्सियत जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, माँ सिवाय आसिफ अली ज़रदारी के। तो इसी वजह से आसिफ अली ज़रदारी का सदर पाकिस्तान बनना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही बेहतर नहीं है, बल्कि उसको मुल्क के लिए बेहतर समझा जा रहा है। और फिर ये नहीं है कि जरदारी साहब के अपने पर्सनल रिलेशन जो हैं वो अक़वाम आला में भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से कुछ रोज़ कबल उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ इशारे में ये बात कही कि हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क को आगे लेके जाएं, और हम ये कोशिश करेंगे कि अक़वाम आलम के अंदर, इंटरनेशनल बरादरी के अंदर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको साथ लेके चलें और उनको कहें कि वो पाकिस्तान को जो है वो मदद करें, हेल्प आउट करें। तो ये उनका बेसिकली एक विजन है। और फिर सबसे अहम चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कायल करती है, देखें वो बलूचिस्तान असम्बली में अगर हम देखें तो जरदारी साहब को मुकम्मल वोट पड़े 47 वोट जो हैं वो पड़े हैं, और 0 वोट पड़ा है मैं उनके मद्दे मुकाबिल महमूद अचकज़ई को। और वो वजह क्या है? देखिए बलूचिस्तान में सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ये फैसला किया था कि जरदारी साहब ने एक विजन दिया बलूचिस्तान के लिए कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं जो है वो बलूचिस्तान की बेइंतहा ज़मीन पड़ी है, बंजर है, तो इसको मैं ताजिकिस्तान से पानी लेके आऊँगा और इसको इसमें सोना उगाऊंगा, यानी कि सोने जैसी ज़मीन है तो इसको हम उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक वो विज़न था, ये कोई आम जी लोग बरल मैं क्या कहूँ, तो बरल ये एक विज़न था। तो इसी वजह से अब बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत भी बनी, और फिर बलूचिस्तान असम्बली में उन्होंने क्लीन स्वीप किया, मुकम्मल वोट उन्होंने लिए, 0 वोट उनके मद्दे मुकाबिल को पड़े। तो उसमें ये चीज़ है, मुझे उसका वैसे तो जरदारी साहब 18वीं तरमीम हो और कोई भी पाकिस्तान के देखें इक़्तिदार के साथ साथ उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लिमान को दिए, और जो है चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सूबाई खुद मुख्तारियों की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त देने की बात हो, तो उन्होंने तो मिसाली किरदार अदा किया। असम्बलियों का 5 साल टेन्योर पूरा कराना हो, तो ये तो उनके क्रेडिट पे हैं ही हैं। लेकिन ये जो विज़न है बलूचिस्तान को ज़रखेज़ करने का, ये विज़न मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो अपील करता है। तो बहरहाल अब वो इक़्तिदार संभालेंगे, देखते हैं कि उस पर कितना अमल दरामद करते हैं। तो बहरहाल अब कल
तकरीबी हल्ला बर्दारी होगी तो कोशिश करेंगे कि अगर हम वहाँ पे जा सकें तो आपको वहाँ से अपडेट करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।